कल हम देख रहे थे कि लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स क्या होते हैं, और फिर हमने लैंथेनाइड्स को पढ़ना स्टार्ट किया और वहां पे हमने बात की कि लैंथेनाइड जो एलिमेंट्स हैं उनको किस तरह से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बात हमारी अधूरी रह गई थी, तो कल जो हमने किया उसको फटाफट से मैं बता देता हूँ कि हमने मोनाजाइट सैंड लिया, मोनाजाइट मिनरल लिया, जिससे हम सारे लैंथेनाइड्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये मेन सोर्स है। और इसका सबसे पहले हमने क्या किया, कॉन्सेंट्रेशन की। और कॉन्सेंट्रेशन के लिए हमने जो मेथड यूज किए वो क्या यूज किए, एक तो ग्रेविटी मेथड और एक हमने मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। ये दो सेपरेशन मेथड के थ्रू हमने इसको कॉन्सेंट्रेट किया, और जो कॉन्सेंट्रेटेड फिर जो हमारे पास मोनाजाइट सैंड मिला या मिनरल मिली, वो क्या थे उसमें उसमें फॉस्फेट्स थे, लैंथेनाइड्स के, थोरियम के, और जिरकोनियम और टाइटेनियम के सिलिकेट्स थे। अब इसके बाद में हमने जो कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल आपके पास में था उसको फिर हमने 93% H2SO4 के साथ में, और टेम्परेचर हमने 210 डिग्री रखा, और सिलिकॉन आयरन वेसल के अंदर हमने डाल करके इसको मैग्नेटिक स्टीयरर से काफी जो है घुमाया, जिसकी वजह से हमारे पास एक विस्कस पेस्ट बन करके तैयार हुआ। और ये जो विस्कस पेस्ट था इसमें सल्फेट्स थे, लैंथेनाइड्स के, और साथ में फॉस्फोरिक एसिड था। तो ये एसिडिक सॉल्यूशन हमारे पास में मिल सामने हमारे पास में आया। और इसका हमने फिर बाद में क्या किया, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के थ्रू हमने इसको सेपरेट किया। कब कि इसमें हमने पहले वाटर डाला, ठंडा पानी, और 12-15 घंटे के लिए इसको रख दिया, और उसके बाद में सेंट्रीफ्यूगेशन से इसको सेपरेट कर लिया। जब हमने इसको सेपरेट किया तो हमें मिले दो चीजें। एक तो जो इंसॉल्युबल पार्ट था, जो घुला नहीं था ठंडे पानी में और सेंट्रीफ्यूगेशन की वजह से, कि टाइटेनियम के ऑक्साइड, सिलिका और जिरकोनियम सिलिकेट, ये, और साथ में जो मोनाजाइट हमने लिया था जो अनरिएक्टेड रह गया, जिसने H2SO4 के साथ में जो हमने यहाँ ऊपर ली थी उसके साथ में रिएक्शन नहीं की, तो इस तरह का अनट्रीटेड या अनरिएक्टेड जो मोनाजाइट है वो, तो इन सब का मिक्सचर हमें मिला जो इनसॉल्युबल था। इसको हमने वापस एक्सट्रैक्शन के लिए ऊपर भेज दिया, जिस मेथड के थ्रू हम यहाँ तक आए थे, ताकि इसमें और जो मोनाजाइट्स, जो अनरिएक्टेड मोनाजाइट रह गया है उसमें से कुछ और मेटल्स जो है वो एक्सट्रैक्ट कर पाए। और जो हमारे पास यहाँ सॉल्युबल मटेरियल जो बचता है उसमें सल्फेट होते हैं लैंथेनाइड के, और साथ में थोरियम होता है और फॉस्फोरिक एसिड होता है। तो ये एक एसिडिक सॉल्यूशन हमारे पास में होता है। अब हम इसको क्या करते हैं, जो सोडियम पायरोफॉस्फेट है उसके साथ में इसको ट्रीट करा देते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा, जो इंसॉल्युबल पार्ट होगा, जब हमने इसको सोडियम पायरोफॉस्फेट के साथ में रिएक्ट कराया, तो ये जो सॉल्युबल पार्ट है इसमें से जो थोरियम यहाँ प्रेजेंट था, वो थोरियम पायरोफॉस्फेट के साथ में रिएक्ट करके थोरियम पायरोफॉस्फेट बना लेता है, और प्रेसिपिटेट के रूप में अलग हो जाता है, इंसॉल्युबल रहता है। और जो सॉल्यूशन हमारे पास में है, वो सॉल्यूशन अब किसका बचता है, क्योंकि इसमें से अब ये सब निकल गए, अब सिर्फ हमारे पास में सल्फेट ऑफ जो लैंथेनाइड है वो बचे। तो ये सॉल्यूशन हमारे पास में सल्फेट ऑफ लैंथेनाइड्स का बचता है। अब हम इसकी ट्रीटमेंट कराते हैं किसके साथ में, जो ऑक्जेलिक एसिड है उसके साथ। तो यहां तक कल हमने देख लिया था। अब इससे आगे हम बात करते हैं कि क्या होता है। तो ये जो ऑक्जेलिक एसिड है इसके साथ में हम जब इसकी ट्रीटमेंट कराते हैं तो होगा क्या, कि जो लैंथेनाइड सल्फेट के फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट था, वो इस ऑक्जेलिक एसिड से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, ऑक्जेलेट्स बना लेगा, सल्फेट्स की जगह ऑक्जेलेट। तो ये लैंथेनाइड के ऑक्जेलेट्स बन जाएंगे। ये लैंथेनाइड्स, ये सारे एलन से, हम लैंथेनाइड को एलन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जिसमें सभी लैंथेनाइड्स के जो आपके 14 एलिमेंट्स हैं वो सब आ जाते हैं ना। तो यहाँ पे सबका अलग अलग ना लिख करके मैंने एलन से उसको सिंबॉलिक रूप से रिप्रेजेंट किया है। तो ये हमारे पास में कार्बन जो ऑक्जेलेट्स हैं, वो ऑक्जेलेट यहाँ हमें मिल गई लैंथेनाइड्स के साथ में। इसमें जो थोड़ी बहुत क्वांटिटी में जो पायरोफॉस्फेट में थोरियम कन्वर्ट नहीं हो पाया था वो भी प्रेजेंट था, तो उसने भी क्या कर लिया, थोरियम ऑक्जेलेट बना लिया। और जो जिंक है, उस जिंक का भी हमारे पास यहाँ ऑक्जेलेट आ गया। तो इस तरह से ये जो प्रेसिपिटेट है वो हमें मिल जाता है। और जो सॉल्यूशन है इसमें अब कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारे काम का है, इसलिए ये वेस्ट के रूप में हम इसको अलग कर देते हैं। और ये जो प्रेसिपिटेट है, अब इसके साथ में हमारी आगे की जो प्रोसेस है वो चलती है। अब आगे की प्रोसेस में क्या होगा कि हम इसको रिएक्ट कराएंगे अमोनियम ऑक्जेलेट के साथ। अमोनियम
ऑक्सलेट, इसको बोलते हैं हम अमोनियम ऑक्सलेट। अब इसके साथ में इसको हम डाइजेस्ट करते हैं या ट्रीट करते हैं। तो ये प्रेसिपिटेट जब हम इसके साथ में इसको ट्रीट कराएंगे तो क्या करेगा, जो हमारे पास में लेंथेनाइड्स के ऑक्सलेट्स जो प्रेजेंट हैं, ये वाले, ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में उसको अलग कर देता है। या हम ऐसा कह सकते हैं कि अमोनियम ऑक्सलेट में थोरियम ऑक्सलेट और जिंक ऑक्साइड का जो ऑक्सलेट है वो तो घुल जाता है, लेकिन ये नहीं घुलता। जिंक ऑक्सलेट सॉरी लेंथेनाइड ऑक्सलेट नहीं घुलते। तो जब ये नहीं घुलते तो इनको तो हम कर लेते हैं यहां पर अलग। तो ये इनसॉल्युबल या इसमें घुलते नहीं है, ये अलग हो जाते हैं। और जो सॉल्यूशन हमारे पास बचता है उसमें क्या क्या होता है, उसमें हमारे पास में जो थोरियम है उसका ऑक्सलेट और साथ में ये जो जिंक है इसका ऑक्सलेट, ये हमारे पास में सॉल्यूशन फॉर्म में अलग हो जाता है। अब इसका भी हमारे पास कोई काम नहीं है, इसको भी हम किसी काम में नहीं लेंगे, ठीक है ना। थोरियम अलग करना हो तो अलग बात है, लेकिन हम जो यहाँ पे लेंथेनाइड्स अलग करने वाले हैं उसके लिए हमारे पास ये जो प्रेसिपिटेट आया है या जो इंसॉल्युबल मटेरियल रेजिड्यू के फॉर्म में बचा है लेंथेनाइड ऑक्सलेट्स का, ये मेन काम का है। अब इसके साथ में हम क्या करते हैं कि इसको हम ट्रीट कराते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। ये एक मिनट पर, ओके। नाउ इसकी ट्रीटमेंट हम कराते हैं किसके साथ, सबसे पहले हम इसको ट्रीट कराएंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ जब ये पूरी तरह से इससे रिएक्शन कर लेगा, फिर हम कुछ समय बाद हम इसको ट्रीट कराएंगे सोडियम सल्फेट के साथ, ठीक है ना। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और सोडियम सल्फेट, इन दोनों के साथ में इसको ट्रीट कराने के बाद अब हमारे पास में दो चीजें हमें मिलती हैं। अब देखो बार बार हमें दो चीजें मिल रही हैं जिसमें से एक चीज हम काम में ले लेते हैं, लेकिन अब जो दो हमें चीजें मिलेंगी ये दोनों ही काम की है। यहाँ पे एक हमें मिलता है लाइट लेंथेनाइड्स और ये मिलते हैं हमें हैवी लेंथेनाइड्स, ठीक है ना। अब लाइट लेंथेनाइड्स जो है उसमें कौन आते हैं, उसमें आते हैं आपके लेंथेनम से लेकर के और यूरोपियम तक, ठीक है। इसके सल्फेट्स हमें यहाँ पर मिल जाते हैं क्योंकि हमने इसकी H2SO4 और सोडियम सल्फेट के साथ में रिएक्शन करवाई थी। तो ये जो लाइट लेंथेनाइड्स हैं ये हल्के होते हैं, ये ऊपर की तरफ आ जाते हैं जिसमें लेंथेनम से लेकर के और यूरोपियम तक के मेटल्स प्रेजेंट होते हैं सल्फेट के फॉर्म। और जो हैवी लेंथेनाइड्स हैं जिनके एटॉमिक नंबर ज्यादा हैं, जो यूरोपियम के बाद आते हैं, जैसे कि गैडोलिनियम से और ल्यूटेटियम तक, ये जो हमारे पास होते हैं ये हैवी लेंथेनाइड्स होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर ज्यादा होते हैं और इसके सल्फेट्स, ठीक है। ये दो चीजें हमें मिल जाती हैं। अब हमें जिस भी तरह का मेटल लेना है, अगर हमें लेंथेनम से यूरोपियम के बीच का मेटल एक्सट्रैक्ट करना है तो हम इस लाइट लेंथेनाइड्स को यूज कर लेते हैं। और अगर हमें हैवी लेंथेनाइड्स जो हैं जैसे गैडोलिनियम से लेकर के ल्यूटेटियम तक, उनमें से किसी को एक्सट्रैक्ट करना है तो हम इस हैवी लेंथेनाइड वाले, जो नीचे हैवी होता है, जो नीचे की तरफ होता है, दो लेयर बन जाती है यहाँ पे, एक लाइट लेंथेनाइड की जो ऊपर होती है और हैवी लेंथेनाइड की जो नीचे होती है। तो इस हैवी लेंथेनाइड की लेयर से हम इनको सेपरेट करेंगे। तो अब हमारा काम क्या होता है कि जो हमें यहाँ पर ये मिले हैं लाइट और हैवी लेंथेनाइड्स के सल्फेट्स, इनको हम ट्रीट कराते हैं किसके साथ में, NaOH के साथ। वो भी कैसा, हॉट, गर्म NaOH के साथ में इसको हम ट्रीट कराते हैं। जब ये पूरी तरह से रिएक्शन कर लेता है, देन फिर हम क्या करते हैं कि इसको हम ड्राई करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, ड्राई।
मतलब एयर की प्रेजेंस में हम इसको ड्राई करते हैं तकरीबन 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दे करके। जब आप ऐसा करोगे तो क्या होगा, ये जो सल्फेट्स हैं, ये सल्फेट्स किस में बदल जाएंगे, ये सारे के सारे सल्फेट्स ऑक्साइड्स में बदल जाएंगे। मतलब ये लैंथेनम ऑक्साइड बना लेगा या सीरियम ऑक्साइड बना लेगा या आपके रेसियोडाइनियम ऑक्साइड बना लेगा, नियोडाइनियम ऑक्सलेट बना लेगा, और कौन होता है एनडी के बाद समैरियम, समैरियम ऑक्साइड बना लेगा, या फिर एक आपका है यूरोपियम ऑक्साइड। तो ये सारे के सारे जो लाइट लैंथेनाइड्स हैं वो ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसकी HNO3 तकरीबन 85% स्ट्रेंथ का HNO3 हम लेंगे और एक्सेस में लेंगे। एक्सेस मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा हम ले सकते हैं उतना ज्यादा 85% स्ट्रेंथ का HNO3 के साथ में इसको ट्रीट कराते हैं। जब हम इसकी ट्रीटमेंट कराएंगे तो हमें दो तरह के सॉल्यूशंस मिलेंगे, जिसमें एक तो होगा जो इसमें घुल जाएगा, ये जो HNO3 हमने लिया हुआ है इसमें घुल जाएगा, और एक वो होगा जो इसमें घुलेगा नहीं। तो जो घुलता नहीं है वो है सीरियम ऑक्साइड, ये रहता है इनसॉल्युबल, इसको हम बोलेंगे इनसॉल्युबल। ठीक है, और जो घुल जाते हैं बाकी के जो और बचे इसको छोड़ करके, ये जो सीरियम ऑक्साइड है इसको छोड़ करके बाकी के जितने भी हैं वो नाइट्रेट के फॉर्म में, वो नाइट्रेट्स के फॉर्म में डिसॉल्व, उसमें मतलब सॉल्युबल फॉर्म में हमको मिल जाते हैं। और ये जो नाइट्रेट्स हैं इन सब लैंथेनाइड्स एलिमेंट्स के, इनको हम फिर अलग अलग मेथड के थ्रू क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। क्योंकि लैंथेनाइड यहाँ पर कोई अकेला एक लैंथेनाइड के लिए हमने कोई और नहीं लिया, ना मिनरल लिया, हम यहाँ पर एक मिक्सचर हमेशा लेते हैं। मिक्सचर के लिए ही हमारे पास में मोनोजाइट और प्रेजेंट होता है जिसमें काफी सारे लैंथेनाइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो मिक्सचर मिला है लैंथेनाइड नाइट्रेट्स का, इस मिक्सचर को फिर हम अलग अलग प्रोसेसेस के थ्रू अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो अब जो हमारा नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो ये होगा कि अब हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे लैंथेनाइड्स को। तो अभी तक हमने क्या देखे, दो प्रोसेस देखे। पहला प्रोसेस देखा जिसमें हमने क्या किया था, कॉन्सेंट्रेशन की थी, जो मोनाजाइट मिनरल था उसको हमने ग्रेविमेट्रिक सेपरेशन मेथड से, और फिर बाद में उसको सुखा करके और क्या किया था, जो मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड है उसके थ्रू उसको सेपरेट किया था। और दूसरा प्रोसेस ये था कि जब वो सेपरेट कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में हमें मिल गया तो हमने उसके ऊपर केमिकल प्रोसेसिंग की, जो इतनी लंबी चौड़ी केमिकल प्रोसेसिंग थी जिसमें हमने अलग अलग तरीके से इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर लिया लैंथेनाइड्स। ठीक है ना, तो ये जो नाइट्रेट्स हैं लैंथेनाइड के, इसका सॉल्यूशन जो हमें मिला है, इस सॉल्यूशन से अब हम जो थर्ड स्टेप करेंगे वो थर्ड स्टेप होगा आपका किसका, सेपरेशन का, सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स, लैंथेनाइड्स। ठीक है, क्योंकि ये जो मिक्सचर है इसमें से अब हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको अलग अलग करना पड़ेगा। अब देखो ये अलग अलग करना या इसको सेपरेट करना बड़ी टेढ़ी खीर है। कारण क्या है, कारण ये है कि जो प्रॉपर्टीज हैं लैंथेनाइड्स की वो क्या है, लगभग एक जैसी। मैंने आपको बताया भी था कि इनका चाहे साइज हो या इनका चार्ज हो, ठीक है ना, वो क्या रहता है, सेम रहता है। क्योंकि इनका जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें तो कोई चेंज आता नहीं है। जो इंटरनल n-2 वाला जो शेल है जहां पर f इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं उनमें चेंज आता है, तो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स एज इट इज रहते हैं, जिसकी वजह से इसकी प्रॉपर्टीज क्या आती हैं, सेम आती हैं। तो आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होने की वजह से इसका सेपरेशन जो है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट सेपरेशन है, बहुत मुश्किल होती है कि हम इसको सेपरेट कर पाए। लेकिन फिर भी इसमें कुछ थोड़े बहुत डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। जो इनका जो साइज है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस हमें देखने को इस साइज में मिलता है, जिसकी वजह से चार्ज तो इन सबके लगभग एक जैसे ही रहते हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये रहता है।
सारे के सारे लेंथेनाइड्स जो हैं उनको हम 3+ इस ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा, लेकिन कुछ लेंथेनाइड्स ऐसे हैं जो 2+ फॉर्म में और 4+ फॉर्म में रहते हैं, लेकिन ये बहुत कम है, 2 सिर्फ। ठीक है, तो इस वजह से चार्ज का तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, लेकिन साइज का इंपॉर्टेंट रोल है, और इस साइज की वजह से कुछ प्रॉपर्टीज इनकी डिफरेंट होती हैं। जैसे कि सबसे जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है सॉल्युबिलिटी, जिसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था। तो सॉल्युबिलिटी इनकी थोड़ी सी डिफरेंट होती है, और सॉल्युबिलिटी की वजह से आप इसको स्टेबिलिटी से भी देख सकते हो कि जो जल्दी सॉल्युबल है वो स्टेबल कम है, जो कम सॉल्युबल है वो स्टेबल ज्यादा है, तो इसकी स्टेबिलिटी। साथ में हाइड्रेशन, वाटर के साथ में जब हम इसको ट्रीट कराते हैं तो वो हाइड्रेटेड फॉर्म में या उसका जल योजन होता है या नहीं होता है, तो हाइड्रेशन प्रॉपर्टी इसकी कुछ डिफरेंट आती है। साथ में ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन मतलब अलग अलग तरीके के जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं वो ये बनाते हैं, और इनकी कुछ बेसिक जो प्रॉपर्टीज हैं, जो क्षारीय इनके गुण हैं, ठीक है ना, इन सब में थोड़ा थोड़ा सा कुछ डिफरेंट होता है। और ये जो डिफरेंस है इसमें सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है सॉल्युबिलिटी। इसके बेस पर ही, इन छोटे मोटे डिफरेंसेस के बेस पर ही हम इनको अलग करने का या सेपरेट करने का काम करते हैं। अगर हम इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करें, क्योंकि ये हमारी मेन प्रॉपर्टी है, और सॉल्युबिलिटी की अगर हम यहाँ बात करें तो इनके सिंपल सॉल्ट की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो जब हम लेंथेनम से लेकर के और जब ल्यूटेटियम तक जाते हैं तो ये धीरे धीरे क्या होती रहती है, डिक्रीज होती है। डिक्रीज मतलब जो लेंथेनम है वो सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा, छोटे साइज का, और जैसे जैसे साइज और छोटा होता जाएगा लेंथेनम तक जाते जाते, सॉरी ल्यूटेटियम तक जाते जाते, वैसे वैसे इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होती जाएगी, और डिक्रीज होती जाएगी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है लेंथेनम से लेकर के ल्यूटेटियम तक जाने पर। तो इसी प्रॉपर्टी को हम यूज करके यहाँ पे कुछ सेपरेशन मेथड्स की बात करेंगे। तो देखो बहुत सारे सेपरेशन मेथड्स हैं इसके, कुछ सेपरेशन मेथड्स को मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ जिनसे हम लेंथेनाइड्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं, जिसका फर्स्ट मेथड है सेपरेशन का, उसे हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन आप समझते हो, आसवन जिसको आप बोलते हो, फ्रैक्शनल का मतलब होता है अलग अलग फ्रैक्शंस में करना, ठीक है ना, खंडों में करना। तो खंडीय आसवन जो है वो हम इसका करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में आपको जानते ही हो कि यहाँ पर आप क्या करते हो, किसी कंपाउंड को लेते हो, उसको गर्म करते हो, यहाँ से उसको हीट प्रोवाइड करके, वो यहाँ से क्या होता है, भाप बन करके उड़ता है, वो यहाँ पे कंडेंसर यहाँ लगा होता है, वो भाप ठंडी होती है, यहाँ पर फिर वो इकट्ठा कर लेते हैं उसको, ठीक है ना। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन बोलते हैं या आसवन बोलते हैं। तो ये डिस्टिलेशन यहाँ पर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे खंडीय, क्योंकि सब एक जैसे अलग अलग प्रॉपर्टी के हैं, थोड़ी बहुत जो भी है उसके बेस पर इनको हम अलग करना चाहते हैं। तो यहाँ पर इसको करते कैसे हैं, तो जो हमारे पास में यहाँ ऊपर हमने केमिकली जब प्रोसेस किया था और जो नाइट्रेट्स हमें मिले थे लेंथेनाइड्स के, वो हम लेते हैं और इनको क्या करने लगते हैं, इवेपोरेट करने लगते हैं या इसको गर्म करने लगते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रहा था कि इसको हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इसको हम यहाँ पे गर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इवापोरेट, हम इसको गर्म करेंगे और इसको भाप में कन्वर्ट करेंगे, इवेपोरेट करेंगे। जब ये भाप में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर आकर के इकट्ठा हो जाएगा, फिर हम धीरे धीरे इसको क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। तो पहले इवेपोरेट करेंगे, फिर क्या करेंगे, इसको कूल करेंगे, ठंडा करेंगे। और ठंडा करने पर आप देखोगे कि धीरे 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 जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा वैसे वैसे क्रिस्टल्स बनने लगे, ठीक है ना। ये जो क्रिस्टल्स हैं, जब हाफ क्रिस्टल्स इसके बन जाते हैं, जो हमने जितना भी यहाँ पर हमने मटेरियल लिया हुआ है वो हाफ कंपाउंड के जब क्रिस्टल्स बन जाते हैं, तो दो पार्ट में ये हम इसको डिवाइड कर देते हैं। एक होता है जो लिक्विड पार्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं मदर लिक्वर, मदर लिक्वर। क्योंकि जब आधे क्रिस्टल बनेंगे तो कुछ पार्ट कैसा होगा, कुछ पार्ट तो होगा इसका लिक्विड
और कुछ पार्ट जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो रहा होगा वो। तो जो लिक्विड वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं मदर लिक्कर, और जो क्रिस्टल बन चुके हैं, है ना, उनको अलग कर लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर अलग कर लिया। अभी जो मदर लिक्कर था, जो पूरी तरह से क्रिस्टलाइज नहीं हुआ, इसको हम क्या कर देंगे, वापस ऊपर भेज देंगे और इसको वापस से गर्म करेंगे, एवेपोरेट करेंगे, फिर ये वापस से यहाँ पर ठंडा होगा, फिर वापस से इसके क्रिस्टलाइजेशन होगा। फिर जब ये क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा तो इसमें से जो क्रिस्टल्स बनेंगे वो क्रिस्टल्स यहाँ पर अलग कर लेंगे और मदर लिक्कर को फिर वापस भेज देंगे। और इस प्रोसेस को तब तक करते रहते हैं जब तक कि मदर लिक्कर से सारे के सारे लैंथेनाइड के क्रिस्टल्स हमें यहाँ पे नहीं मिल जाते। जब हमें ये सारे के सारे क्रिस्टल्स मिल जाते हैं, अब हम इसका क्या करते हैं इसको हम इन क्रिस्टल्स को वाटर के अंदर डिसॉल्व कर लेते हैं। वाटर डाल करके क्या करते हैं, डिसॉल्व कर लेते हैं, डिसॉल्व, ठीक है ना, डिसॉल्व इन वाटर। और फिर जब पानी में घुल जाएंगे फिर हम इसको क्या करेंगे, वही सेम, evaporate एंड कूल। फिर इसको गर्म करेंगे, फिर इसको कूल करेंगे, फिर इसके क्रिस्टल्स हमें जो मिलेंगे वो हमारे क्रिस्टल्स, मेन क्रिस्टल्स होंगे जो किसके होंगे, लैंथेनाइड्स के होंगे। तो अलग अलग तरीके से यहाँ पे अलग अलग स्टेप पर अलग अलग तरीके के लैंथेनाइड एलिमेंट्स के क्रिस्टल्स हमें मिलते जाते हैं, जिनको हम यहाँ पे सेपरेट करते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह का ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, इस प्रोसेस के थ्रू हम लैंथेनाइड को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। एक होता है हमारा दूसरा मेथड जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन। ये तो क्या था, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एक होता है फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन। अब देखो, डिस्टिलेशन अलग चीज है और प्रेसिपिटेशन अलग चीज है। जो दूसरा मेथड है वो हमारा क्या है, फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन ये होता है अवक्षेप बनना, प्रेसिपिटेट बनना, ठीक है ना। वहां पे हमने डिस्टिल किया था, आसवन किया था। यहाँ पर अलग अलग जो लैंथेनाइड्स हैं वो अलग अलग नेचर में क्या होंगे, प्रेसिपिटेट बनाएंगे या अवक्षेप बनाएंगे। अब इसको कैसे देखें, कैसे इसको अलग करें। तो देखो, जो आपके लैंथेनाइड्स हैं उनके अगर आप हाइड्रोक्साइड्स की बात करो, हाइड्रोक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स मतलब जो OH रखते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम इनके हाइड्रोक्साइड्स के बेसिक नेचर को देखें तो लेंथेनम से लेकर के और नीचे ल्यूटेटियम तक ये डिक्रीज होते हैं। इसकी जो कौन सा नेचर, जो बेसिक नेचर है इनके हाइड्रोक्साइड्स का, वो ऊपर से जब नीचे आते हैं तो वो क्या होता है, डिक्रीज, सॉरी ऊपर से नीचे नहीं, लेफ्ट टू राइट, जब लेंथेनम से और ल्यूटेटियम तक जाते हैं तो वो डिक्रीज होता है। इसी चीज का फायदा उठा करके हम प्रेसिपिटेशन करेंगे। मतलब अगर डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो बेसिक, जो लीस्ट बेसिक है वो कौन होगा, ये ल्यूटेटियम सबसे कम बेसिक होगा और जो लेंथेनम है वो सबसे ज्यादा बेसिक होगा। इसको हम बोलेंगे मोर बेसिक और ये होगा हमारा लीस्ट बेसिक। अब देखो, ये जब ज्यादा बेसिक है ये तो जल्दी प्रेसिपिटेट बना लेंगे, ठीक है ना, इनका प्रेसिपिटेशन तो जल्दी हो जाएगा। लेकिन जो लीस्ट बेसिक हैं इनमें हम क्या करेंगे, अमोनिया या कोई दूसरा क्षार, एल्कली मिलाकर के इसको क्षारीय बनाएंगे। तो जब इसको हम अमोनिया या किसी एल्कली को मिलाकर के इसको जब क्षारीय बनाएंगे तो ये मोर बेसिक हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, इसका प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपके, जब हमने इसको ज्यादा बेसिक बना दिया, लीस्ट बेसिक को अमोनिया और एल्कली डाल करके, ये सबसे पहले क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेगा। और जो लेंथेनम है जो ज्यादा बेसिक था लेकिन इतना बेसिक भी नहीं है कि वो प्रेसिपिटेट बना ले, लेकिन जब हम इसको डालते हैं तो ये बाद में आपके प्रेसिपिटेट फॉर्म करते, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सेपरेट करते हैं। हालांकि इस मेथड से हम कंप्लीट सेपरेशन तो नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी इस मेथड को हम यूज करते हैं सेपरेशन के लिए। तीसरा जो मेथड है वो है फ्रैक्शनल थर्मल डिकम्पोजिशन। अब देखो, हम यहाँ पर बार बार फ्रैक्शनल मेथड को क्यों यूज कर रहे हैं,
फ्रैक्शनल मेथड को हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो लैंथेनाइड्स हैं उसका मिक्सचर हमारे पास में है, और मिक्सचर होने की वजह से हमें सबकी प्रॉपर्टी जो थोड़ी बहुत अलग हैं उनसे उसको अलग अलग पार्ट में अलग करना पड़ रहा है या सेपरेट करना पड़ रहा है, ठीक है ना। इसीलिए उसको हम क्या कर रहे हैं, खंडीय मतलब फ्रैक्शंस में उसको हम सेपरेट कर रहे हैं। इसीलिए हमारे पास यहाँ पे चाहे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो चाहे फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन हो, और ये है फ्रैक्शनल थर्मल डिकम्पोजिशन। अब थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है कि हम इसको हीट प्रोवाइड करके डिकम्पोज कर दें, तोड़ दें, ठीक है ना, उसे हम बोलेंगे फ्रैक्शनल थर्मल डिकम्पोजिशन। तो इसमें क्या करते हैं, अगर हम इसकी थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें, ये जो लैंथेनाइड्स हैं, थर्मल स्टेबिलिटी, अगर ये जो लैंथेनाइड्स हैं इनके हम ऑक्सी सॉल्ट्स ले लें, ऑक्सी सॉल्ट्स में इसको कन्वर्ट कर लें, और इनकी थर्मल स्टेबिलिटी को अगर हम देखें तो वो भी क्या होती है, लैंथेनम से लेकर के और ल्यूटेटियम तक डिक्रीज होती है, डिक्रीज। क्या चीज, थर्मल स्टेबिलिटी फॉर ऑक्सी सॉल्ट्स ऑफ लैंथेनाइड्स। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो नाइट्रेट्स का जो मिक्सचर हमारे पास ऊपर बना था इसको हम फ्यूज करा लेंगे, फ्यूज कर लेंगे मतलब इसको हाई टेम्परेचर देंगे और वो पिघल जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, और फिर हम उसको उसमें क्या मिला देंगे, उसमें हम फिर मिला देंगे वाटर, वो या वाटर के साथ में उसको काफी टाइम तक रख देंगे। तो जो हैवियर लेंथेनाइड्स होंगे वो जल्दी से प्रेसिपिटेट बना लेंगे, और जो लाइटर लेंथेनाइड्स होंगे वो देर से प्रेसिपिटेट बनाएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को हम लगातार करते रहते हैं जब तक कि हमें वो सारे के सारे लेंथेनाइड्स सेपरेट नहीं हो पाते। एक मेथड जो और हम यूज करते हैं इसके सेपरेशन के लिए वो है सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन। सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन, अब देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि लेंथेनाइड्स जो है वो ज्यादातर 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में रहते हैं, लेकिन इनकी जो है 2+ और 4+ ऑक्सीडेशन स्टेट भी रहती है, लेकिन ये कम रहती है, ये सबसे ज्यादा रहती है। जो 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सबसे ज्यादा ये शो करते हैं, ठीक है। तो अगर हम जो मिक्सचर हमारे पास में है, अगर उस मिक्सचर का, ये जो मिक्सचर ऑफ लेंथेनाइड्स है, मिक्सचर ऑफ लेंथेनाइड 3+ जो हमारे पास है, इसको हम क्या करें, इसका ऑक्सीडेशन करें, ऑक्सीडेशन। तो हम लेते हैं KMnO4, इसके साथ में इसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं। तो इजीली जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन, अब मतलब KMnO4 से वो जो मिक्सचर है उसमें से सीरियम जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मतलब सीरियम जो 3+ था वो क्या हो जाएगा, सीरियम 4+ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया यहाँ से, 3+ से 4+, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, और इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो ये यहाँ पर हमने KMnO4 के साथ में जब रिएक्शन करी तो ऐसा हुआ। अब ये हुआ क्या बेसिकली, कि यहाँ पर ये था सीरियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म में हमें ये यहाँ पे मिल गया, और ये सीरियम हाइड्रोक्साइड जो है, इसमें जो सीरियम है वो सीरियम 4+ की स्टेज में है, ठीक है ना। तो ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में अलग हो जाएगा क्योंकि ये डिसॉल्व नहीं होता, ये लेस सॉल्युबल है, इसलिए ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में हमें अलग हो जाएगा। लेकिन इस मेथड से भी हम सभी जो लैंथेनाइड्स है उनको सेपरेट नहीं कर पाते, कुछ ही कर पाते हैं। तो इसीलिए इसको हम सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन बोलते हैं कि सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन हमने किया, लेकिन जिनका ऑक्सीडेशन हम करा सकते हैं उनको हम सेपरेट कर लेते हैं, बाकियों को हम इससे सेपरेट नहीं कर पाते। अब देखो लेंथेनाइड में आप देख रहे हो कि इतने सारे सेपरेशन मेथड है, वो प्रॉब्लम ये है कि इनको सेपरेट करना काफी मुश्किल है क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम रहती हैं। तो हमने कुछ जो प्रोसेसेस हम देख रहे हैं सेपरेशन के, वो किसी में कोई काम आता है, किसी दूसरे लेंथेनाइड एलिमेंट को अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए किसी दूसरे मेथड को यूज करते हैं। इस वजह से यहाँ पे काफी सारे जो मेथड्स हैं वो हमें
यहाँ पे देखने को मिलते हैं। लेकिन एक मेथड ऐसा है जिसके बारे में मैं अब आपको जो बताने वाला हूँ वो बहुत ही अच्छा, बहुत जल्दी होने वाला और बहुत ही इफेक्टिव मेथड है, और उस मेथड को हम बोलते हैं आयन एक्सचेंज मेथड। अब इसके नाम से पता चल रहा है आपको कि आयन का जो है हम यहाँ क्या कराएंगे, एक्सचेंज कराएंगे या उसको सब्सटीट्यूट कर देंगे, वहां से हटा करके दूसरी जगह दूसरे किसी आयन को वहां पे लगा देंगे, तो वो आयन जो है वो एक्सचेंज हो जाएगा या रिप्लेस हो जाएगा। तो ये मेथड हम यूज करते हैं फॉर द सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड। अब इसमें होता क्या है उस पर बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर एक होता है सिलेंडर, ये इस तरह का सिलेंडर, ओके। आप बंद कर लो बेटा। और यहाँ पे ये पूरा का पूरा सिलेंडर जो भरा होता है, माइक म्यूट करो बेटा। तो पहला स्टेप जो होता है, स्टेप 1, बेटा आपको माइक बंद करने के लिए बोला है ना। बेटा माइक बंद कर ले। ओके, तो हम वापस आते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास में होता है एक ये सिलेंडर, और ये जो सिलेंडर है इसमें ये सारा का सारा जो मटेरियल आप देख रहे हो ये होता है सिंथेटिक कैटायन एक्सचेंज रेजिन। सिंथेटिक कैटायन एक्सचेंज रेजिन, ठीक है। वो सिंथेटिक कैटायनिक एक्सचेंज रेजिन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमारे पास में कैटायन एक्सचेंज रेजिन ये होता है कंपाउंड। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो फंक्शनल ग्रुप कौन सा हम काम में लेते हैं, ये ऐसा फंक्शनल ग्रुप काम में लेते हैं जिसमें सल्फोनिक एसिड या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो H प्लस आयन, ये जो सल्फोनिक एसिड ग्रुप का और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का H प्लस आयन है, इसको हम रिप्लेस करेंगे या यहाँ से एक्सचेंज करेंगे, ठीक है ना। तो मान लो कि यहाँ पर मिक्सचर है हमारे पास ये एलन, उसमें 3+ फॉर्म में लैंथेनाइड प्रेजेंट है, ठीक। और हमने ये जो रेजन लिया हुआ है वो क्या है, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक को हम R से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और इसके पास में एक H ग्रुप है जो मैंने बताया यहाँ पे कि सल्फोनिक एसिड में H, या अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लिया हुआ है तो उसका H, ठीक है। तो ये रेजिन हमारे पास में है, ये रेजिन हम इसको लिखते हैं रेजिन, ठीक है ना। और ये लैंथेनाइड्स का मिक्सचर। अब हम इसकी ट्रीटमेंट कराते हैं जब, तो ये लैंथेनाइड क्या करेगा, ये इसको रिप्लेस कर देगा। ये जो हाइड्रोजन H प्लस आयन है इसको हटा करके खुद इससे अटैच हो जाएगा। अब इसके ऊपर 3 चार्ज है, इसलिए यहाँ पे हम इसको 3 काम में ले लेते हैं, और ये क्या कर लेगा, LnR3 में कन्वर्ट हो जाता है और 3 H प्लस आयन को ये निकाल देता है, ठीक है। ये भी रेजिन है, लेकिन ये रेजिन जो है वो है जिसमें H प्लस आयन थे, और ये रेजिन वो है जिसमें लेंथेनाइड आयन, ये लेंथेनाइड आयन, ठीक है, वो यहाँ पर हमारे पास अब प्रेजेंट होता है। अब हमारा स्टेप 2 होता है। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे हम, अब स्टेप 2 में हमको ये अलग करना है यहाँ से, ठीक है। अब ये रेजिन के पास में आ गया, इससे चिपक गया यहाँ पे। तो अब हम क्या करते हैं,
यहाँ पर डालते हैं जिसे हम बोलते हैं एलिवेंट। अब ये एलिवेंट क्या बला है? एलिवेंट एक तरह का बफर सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। एक बफर सॉल्यूशन हम यहाँ पे ले रहे हैं एलिवेंट के रूप में। अब पहले एलिवेंट या इल्यूजन जो एक प्रोसेस है उसको समझा देता हूं कि क्या होता है। अगर इसको ऐसे समझो, जब आपका कोई कपड़ा है और इस कपड़े पर कोई दाग लगा होता है तो आप क्या करते हो, इसको पानी से धोते हो, तो ये जो दाग है ये क्या हो जाएगा, ये वॉश ऑफ हो जाएगा, यहाँ से वॉश हो जाएगा, ठीक है ना। जब पानी इसके ऊपर आप डालोगे तो वो पानी के साथ में घुल करके अलग हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर ये जो रेजिन हमारे ये बने हैं ये यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, और जब हम इस एलिमेंट को ऐसा सॉल्यूशन, ये जो मतलब पानी, जैसे यहाँ पर हमने वाटर काम में लिया है लेकिन यहाँ पर हम बफर सॉल्यूशन काम में लेंगे। अब कौन सा बफर लेंगे वो अभी बताता हूँ। तो उसको हम यहाँ से डालते हैं, और जब डालेंगे तो यहाँ जितना भी ये वाला रेजिन जो चिपका हुआ है उसको क्या कर लेगा, ये अपने अंदर धो करके और नीचे ले जाएगा, ठीक है ना, या उससे ये चिपक जाएगा, ठीक है। अब ये बफर सॉल्यूशन जो हम लेते हैं वो लेते हैं हम अमोनियम सिट्रेट और सिट्रिक एसिड। अमोनियम सिट्रेट, सिट्रिक एसिड। बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं उसके बारे में हालांकि अभी इतना विस्तार से नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा बता देता हूं कि हम किसी का सॉल्ट और उसका एसिड, ठीक है ना। अब जैसे हमने सिट्रिक एसिड का अमोनियम सॉल्ट ले लिया और उसी का एसिड ले लिया तो वो बफर सॉल्यूशन हो जाता है। और बफर वो होते हैं जिनको किसी भी मीडियम में अगर हम रखते हैं तो उसका पीएच जो है वो चेंज नहीं होता। बफर का मतलब होता है बीच का, ठीक है ना, वो कहीं पर भी नहीं जाएगा, उसको चाहे कितना ही एसिड डाल दो वो बफर सॉल्यूशन अपने खुद सेम एज इट इज फॉर्म में रहेगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से वो इलियंट डालते हैं। इलियंट मतलब अमोनियम सिट्रेट और सिट्रिक एसिड का जो मिक्सचर हमारे पास में है बफर सॉल्यूशन, उसको हम यहाँ से डालना शुरू कर देते हैं। और यहाँ जितना भी ये प्रेजेंट है लेंथेनाइड्स, वो क्या करेंगे, इस इलियंट के साथ में कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। और इसको एक इस तरह से आप शो कर सकते हो रिएक्शन के फॉर्म में। ये जो हमारे पास ये जो मिला था हमारे पास, ये अमोनियम सिट्रेट सिट्रिक एसिड क्या देगा आपको, ये अमोनियम आयन देगा, ठीक है ना। ये क्या देगा, अमोनियम आयन। और ये अमोनियम आयन के साथ में रिएक्शन करेगा और आर जो है वो आपका अलग हो जाएगा, किसके साथ में जुड़ करके, अमोनियम के साथ में जुड़ करके, ठीक है ना। और ये जो लेंथेनाइड है वो 3+ फॉर्म में अलग हो जाएंगे, ठीक। अब क्योंकि ये 3 थे इसलिए इसके 3 ले लो, यहाँ पर ये 3 बन जाएंगे। अब आप बोलोगे साहब आपने शुरू में भी तो यही लिया था। हाँ लिया था, लेकिन ये शुरू में ये नहीं था, ये क्या था, मिक्सचर। और यहाँ पर क्या मिल गया आपको, यहाँ पर ये उससे अलग हो गया, सिर्फ जो आपके लेंथेनाइड के मेटल्स थे वो अलग हो गए, बाकी जितनी भी चीजें थी वो अंदर रह गई, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर अलग अलग उससे अलग अलग इसको कर लेते हैं। लेकिन अब आप बोलोगे ये भी मिक्सचर मिलेगा, हाँ मिक्सचर मिलेगा, लेकिन ये अलग अलग तरीके से मिलेगा। कैसे मिलेगा कि जो आपके ल्यूटेटियम 3+ है और आपका ये लेंथेनम 3+ है, ये पहले आएगा और ये बाद में आता है ना। लेंथेनम से लेकर के ल्यूटेटियम तक जाते हैं ना। तो ये जो ल्यूटेटियम है ये इसका साइज होता है सबसे छोटा। इसका जो साइज है वो कैसा है, स्मॉलर, क्योंकि जब हम लेफ्ट टू राइट आगे मूव करते जाते हैं वैसे वैसे साइज क्या होता जाता है, छोटा जाता जाता है। तो लेंथेनम से जब ल्यूटेटियम तक जाते हैं तो साइज हो जाता है छोटा। और छोटे साइज का जो आपका आयन है वो बहुत, ये जो इल्यूट बनाएगा ना यहाँ पे इस अमोनियम सिट्रेट और एसिटिक एसिड के साथ में, वो क्या होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बाउंड होगा, ठीक है ना। तो ये जो ल्यूटेटियम है ये सबसे पहले क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इसको हम अलग कर लेंगे। फिर बाद में कौन होगा, बाद में जो ल्यूटेटियम से पहले जो आते हैं वो धीरे धीरे करके हम उसको अलग करेंगे। तो ल्यूटेटियम से पहले कौन आता है, इटरबियम। उसके बाद सेकंड नंबर पे इटरबियम जो है उसका साइज छोटा होता है, देन सेकंड नंबर पे वो
अलग हो जाएगा। थर्ड नंबर पे कौन आता है, फिर थूलियम आता है, फिर वो हो जाएगा। इस तरह से हम आगे चलते रहेंगे और सबसे लास्ट में जाकर के जो लेंथेनम है वो सबसे लास्ट में जाकर के क्या बनाएगा, एलिवेटेड होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ये सेपरेट कर लेते हैं किसको, आयन एक्सचेंज मेथड से, जो हमारे पास में लेंथेनाइड्स थे उन लेंथेनाइड्स को। ठीक है, आगे समझ में। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है, इफेक्टिव भी है, जिससे हम ज्यादातर लेंथेनाइड्स को सेपरेट करने का काम करते हैं। इसके अलावा एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन मेथड होता है, उसमें हम क्या करते हैं, जो इंसॉल्युबल मतलब ये लेंथेनाइड वाटर के अंदर इंसॉल्युबल होते हैं, तो सब और कुछ जो होते हैं वो ईडीटीए के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। तो जब हम इसमें ईडीटीए मिलाते हैं तो वो जो लेंथेनाइड्स हैं वो उस ईडीटीए के साथ में, वो जो हमारे पास में एथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट है उसके साथ में कॉम्प्लेक्स बना लेगा। ठीक है, अब इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो इनके एटॉमिक नंबर के साथ साथ इंक्रीज होती जाती है। तो एटॉमिक नंबर अगर आप देखो तो लेंथेनम से लेकर के ल्यूटेटियम तक बढ़ता है ना। इसका 57 होता है, इसका 71 होता है। तो जैसे जैसे आप लेंथेनम से लेकर के ल्यूटेटियम तक जाओगे वैसे वैसे इनकी जो सॉल्युबिलिटी है इसके ईडीटीए कॉम्प्लेक्स की, जो ईडीटीए कॉम्प्लेक्स ये फॉर्म कर रहा है उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज होती जाती है। तो उसके बेस पर हम इसको क्या करते रहते हैं, अलग करते रहते हैं। तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन मेथड हो जाता है। इसके अलावा भी कुछ मेथड हैं, जैसे क्रोमेटोग्राफिक मेथड है ना। अब इतने ज्यादा हैं मेथड्स तो उन सबको हम डिस्कस नहीं करेंगे। जो आपके मेन कुछ 5-6 इंपॉर्टेंट मेथड्स थे वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, साथ में पेपर और गैस क्रोमेटोग्राफी वो भी हम यूज करते हैं। नाउ जब हमारे पास में ये सेपरेटेड फॉर्म में लेंथेनाइड्स अलग हो जाते हैं, अब हमारे पास जो फोर्थ नंबर का जो काम होता है वो क्या होता है, मेटल को प्रिपेयर करना। ठीक है ना। तो अब हम करेंगे मेटल की प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ मेटल, मतलब प्योर फॉर्म में अब हम उस मेटल को लेकर के आएंगे। तो इसके लिए जो हम मेथड काम में लेते हैं, एक मेथड हम काम में लेते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसको मैं आपको पहले जब मेटलर्जी पढ़ाई थी, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोलाइसिस जब मेटलर्जी हम लोगों ने पढ़ी थी वहां पर मैंने आपको इस मेथड को बताया था। तो हम यहाँ पर करते क्या है कि जो लेंथेनाइड आपके पास में है उसका क्लोराइड ले लेते हैं, उसको क्लोराइड में कन्वर्ट करके और क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड इनके साथ में उसको फ्यूज कर लेते हैं। इनमें से किसी के भी साथ में उसको क्या कर लेंगे, फ्यूज कर लेंगे और उसको आयरन के कंटेनर में या टेंटेटम के कंटेनर में, टेंटेटम हो सकता है आपने टेंटेटम का नाम नहीं सुना हो। टेंटेटम एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 73। ठीक है, तो या तो आयरन का पॉट ले लेते हैं या टेंटेटम जो है उसका पॉट ले लेते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, जो लेंथेनाइड्स हमारे पास में है एनहाइड्रस, एनहाइड्रस मतलब जिसमें से वाटर मॉलिक्यूल बिल्कुल हटा दिया हो हमने, ठीक है ना, उसको इसमें हम भर लेते हैं और इसमें ग्रेफाइट का एक इलेक्ट्रोड डाल देते हैं। ये ग्रेफाइट का एक इलेक्ट्रोड है जो कैथोड का काम करता है, कैथोड। और ये जो आयरन का या टेंटेनम का जो पॉट है, ये पॉट खुद जो है वो एनोड का काम करता है और इसको हम बैटरी से जोड़ देते हैं, इसका सिरा और इसका सिरा हम इस बैटरी से इसको जोड़ देते हैं और इसमें बिजली पास करते हैं। तो बिजली पास करते हैं तो आपको पता है कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन।